हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरिता ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो जैसा कि हम लोग अभी टपकेश्वर महादेव मंदिर से निकल के आ चुके हैं एंड जा रहे हैं हम लोग शांतला देवी मंदिर। और हम होटल से निकले थे, हमने तब भी कुछ नहीं खाया था, और अभी हम मंदिर से निकल के आए थे तब भी हमने कुछ नहीं खाया। हमारा अचानक ही प्लान बना कि हम शांतला देवी मंदिर भी जाने वाले हैं, तो अभी भी हमने कुछ नहीं खाया। पतिदेव ने बोला कि जब एक मंदिर के दर्शन कर ही लिए तो दूसरे के भी कर लेते हैं, तभी हम लोग कुछ खाएंगे। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, और रास्ते में ही हमें पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन हो गए। हमें मंदिर दिखा और अपने हाथ जोड़ लिए और हम फिर से आगे बढ़ चुके थे। और शांतला देवी मंदिर हमें जिसने मतलब बताया है उसने खुद कभी नहीं देखा, मतलब वो खुद कभी नहीं गए। और हम भी जा रहे हैं तो हम गूगल की हेल्प से ही जा रहे हैं, और वो ना एक गांव से होके जा रहा है मंदिर, तो अभी हम लोग उसी गांव में जाने वाले हैं। मजा आ रहा है, व्यू बहुत तगड़ा है। तो थोड़ा बहुत पूछने के बाद हम लोग मंदिर के रास्ते पे पहुंच चुके थे, और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी रास्ता देखने के बाद ही। और पतिदेव को आ रहा था मज़ा। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं, और ऊपर से इतना लंबा रास्ता कैसे चढ़ाई होगी, मुझे तो चक्कर आने लगे थे। पतिदेव ने हाथ पकड़ा और बोले कि चले चलो, बस चले चलो। मत आगे चलो, चलो शॉर्टकट ज्यादा शॉर्टकट में मारो। ट्रैकिंग वाली फीलिंग नीचे देख कर चलो, बॉल से नीचे खिसकती जा ना भैया, पीछे चल। तो गाइस, मंदिर की घंटे की आवाज़ तो ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे कि मंदिर बिल्कुल पास में ही है, और मेरी तो हालत खस्ता हो गई थी। एंड मेरी सांसों की आवाज़ सुन के आप मेरी हालत का पता लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। और ट्रैकिंग जैसा फील हो रहा था, और रास्ते तो आप देख ही रहे थे। ये लोग मतलब इतना अच्छा रास्ता था, फिर भी ऐसे ट्रैकिंग वाले रास्ते से लेके आ रहे थे शॉर्टकट की वजह से, और मेरी तो हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। और मैं तो जितना बैठ के जा रही थी ना, उतना ही थोड़ा ठीक लग रहा था, वरना तो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जाता। हालत तो इन दोनों की भी खराब हो चुकी थी, वो दिख रही थी, लेकिन मेरी कुछ ज्यादा ही खराब थी। तू भी अंकित शुरू हो जा भाई, बहुत तगड़ा फोटो आएगा यहाँ अंकित। बैठ जाओ। ये देखो भाई, ये दोनों गा चुके हैं पूरी तरह। लगता है ये पागल हो गया। ओए साइड में गाइस, थक चुके, बिल्कुल थक चुके। सांस भी नहीं आ रही प्रॉपर। पतिदेव तो थोड़ा रुक जाते हैं, साथ दे देते हैं, लेकिन अंकित तो भाई वो तो एकदम से इतना ज़्यादा चल के चले जाएंगे, और फिर हम लोग जब तक उनके पास तक नहीं पहुंच पाते तब तक वो आराम से बैठे रहते हैं। पतिदेव तो अपना बीच बीच में कभी वीडियो बनाने लगते हैं, कभी मतलब देखते रहते हैं कि हाँ मैं कहाँ रहेगी, कितना दूर रहेगी। लेकिन अंकित को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस अपना आराम से जाते हैं और बस आराम से बैठ जाते हैं। फिर हम लोगों ने उन्हें जल्दी से जाके पकड़ा और फिर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा, और फोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम कुछ दूर बड़े ही थे कि हमें दिखे बकरी के बच्चे, और वो हम लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे कि हम उन्हें पकड़ने वाले हैं। और हमने सच में उन्हें पकड़ ही लिया, लेकिन हम वो उठा के नहीं लेके जाने वाले थे। वो तो हमसे डर ही रहे थे, और वो भूखे प्यासे लग रहे थे, और मतलब वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, और मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी के साथ आए थे और वो रह गए हैं, और उन्हें रास्ता मतलब मिल नहीं रहा है। वो इधर उधर बस भटक रहे थे। गाइस, ये मंदिर पहुंच गए। ये क्या माता रानी का मंदिर। जय माता दी, जय माता दी। गाइस, इन्होंने जो मेरा बेवकूफ़ बनाया है ना, सच में मैं इनको बहुत पीटने वाली हूँ। सच में एक झंडा लगा हुआ था लाल, और इतनी देर से मेरे को चढ़ा के लेके आ रहे थे कि हाँ वो झंडा है, वहाँ तक जाना है। और फिर हम लोग मंदिर पहुँच गए और देखा तो वहाँ पे कुआं है, और वहाँ से सब पानी पी रहे हैं। और इन्होंने जो मेरा काटा है ना, आज मुझे ही पता है। 3.5 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 3.5 किलोमीटर अभी तक हम चल चुके हैं।
देखो पति की हालत देखो, मेरी तो सांसों की आवाज आ रही है। और इस स्टेज पे आके ना तो मेरी इतनी हालत खराब थी कि मुझे तो बस दिमाग में बस एक ही चीज आ रही थी कि बस जाना है, मुझे घर जाना है। बहुत देर के बाद हमें ये कुछ लोग मिले थे कुएं पे, जब हमने पानी पीने के लिए रुके थे, और इन लोगों ने ही हमें कुएं से पानी खींच के लाके पिलाया था। और मतलब ये लोग तो ऐसे चढ़ रहे थे जैसे मतलब हम नॉर्मल रोड पे चलते हैं ना, वैसे ये यहाँ पहाड़ों में चढ़ रहे थे। और इनकी तो रोज की आदत है, क्योंकि इनका तो आना जाना लगा रहता है। और बाद में बात करके पता लगा कि वो दोनों बकरी के बच्चे इन्हीं के थे, इन्हीं के वो आते आते पीछे रह गए थे। तो मतलब हमने फिर बताया कि वो हमें वहाँ पे मिले थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आ जाएंगे अपने आप ही, उनको रास्ता मालूम है। और अभी तो हम चढ़ ही रहे थे कि कुछ श्रद्धालु ऊपर से दर्शन करके आ रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि अभी कितना रह गया, तो बोल रहे थे कि अभी तो थोड़ा सा रह गया है, आप लोग चलते जाओ बस। अरे छोड़ के नीचे चला, मौसी में चक्कर आ गया तेरे से, हम सर की बात है। मंदिर में चल जाओ, आजा। और जो ये सब हमारे साथ चल रहे थे, इनमें से एक को तो चक्कर भी आ गए थे, इसलिए मैं तो और ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि एक तो हमने बुलेट पहन रखा था और इतनी तेज़ धूप और इतना चढ़ना, इतना पसीना, सांस भी नहीं ली जा रही थी ढंग से। लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, इतनी खुशी हो रही है ना। लेकिन अभी भी रह गया है, बहुत ऊंचाई है, अभी भी चढ़ना है, थकान हो जाएगी। लेकिन घंटा देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ हम लोग काफ़ी हद तक आ गए हैं और बस मंजिल अब दूर नहीं। जय माता दी। तो गाइज यहाँ पहुँच के जो फीलिंग थी ना, वो तो मैं बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी हो रही थी ना, इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि कितनी खुशी हो रही थी। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, ये है पूरा इतना बड़ा सा मंदिर। और यहाँ हम लोग अभी जूते चप्पल उतारेंगे और यहाँ से हाथ पैर धुल के अपने प्रसाद लेके मंदिर जाने वाले हैं। और हमने दे दिया है ऑर्डर, क्योंकि दीदी बना रही है चाउमीन एंड पकौड़े, तो हमने अभी से ऑर्डर दे दिया है, जिससे कि जैसे ही हम लोग मंदिर से वापस लौट के आए हमें खाना तैयार मिल जाए, क्योंकि हम बहुत भूखे हैं भाई। तो दीदी से पूजा की थाली खरीद के और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में, और हमने लिया आशीर्वाद, बजाया घंटा और ले ली एंट्री मंदिर में। और हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं और वहाँ पे पुजारी जी भी हैं। तो मतलब इतना बड़ा मंदिर है, लेकिन वही है ना कि इतना ऊपर आके है तो भीड़ वाला कोई सीन है ही नहीं। मतलब इंसान 10 बार सोचेगा आने से पहले कि इतना चढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें दर्शन होंगे। और यहाँ चुनरी वगैरह बनती हैं, जो भी मन्नत मांगो आप। तो हमने भी पूजा करके पुजारी को मतलब दक्षिणा देके, और हमने भी चुनरी बांध दी थी अपनी मन्नत की। और हम लोग फिर आ गए थे बाहर और प्रसाद बांट दिया था मैंने, और थोड़ा बहुत प्रसाद जो है वो मैंने घर के लिए बचा के रख लिया था। और फिर हम लोग आ गए वहीं जहाँ हमने शूज़ निकाले थे अपने। और फिर हमारा जो खाना है वो भी रेडी हो चुका था। दीदी जो है बिल्कुल रेडी करके रखी थी, जैसा कि उन्होंने बोला था कि मतलब आप आओ आपको तैयार मिलेगा। तो फिर हम लोग बैठ गए थे और दीदी ने बना के दे दी थी हमको चाउमीन, और हमने साथ में बनवाई थी चाय, क्योंकि भाई थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बस चाय ही उतार सकती थी उस थकान को। तो चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो चाय के साथ में और पकौड़े भी आने वाले हैं अभी। मैसेज आ रहे हैं मेरे पे, ना बंद करे को खाने में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में थर्ड क्लास मैदा है, बिल्कुल थर्ड क्लास। लग जाएगी। खाने के मामले पति हमेशा जीतता है। छड़ी देख के लग ही रहा होगा तुम लोग। बेचारी। तो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी सारी ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा सा आगे की तरफ घूमने। और दीदी ने बताया कि अगर आप वहाँ से देखोगे तो व्यू कुछ और ही नज़र आएगा। तो हम लोग चढ़ गए थे उन सीढ़ियों पे और हम लोग पहुँच गए थे ऊपर, और देखा तो सच में इतना प्यारा व्यू था वहाँ से।
ऐसे फोटो क्लिक कर देता। तो दीदी ने सच्ची बताया था कि वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता और जैसे हम ऊपर आए ना, सच में मतलब आप खुद देख सकते हो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। तो यहाँ हमने कुछ फोटोज लिया और वीडियोस बनाई और फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि दीदी से बात करते हुए पता चला कि शाम के टाइम जंगल में जानवर निकलने लगते हैं और उन्होंने भी पैकिंग शुरू ही कर दी थी, क्योंकि थोड़ी देर में ही होने वाली थी शाम, क्योंकि फरवरी का महीना है और फिर मतलब थोड़ा शाम के टाइम में अंधेरा होने लगता है तो जानवरों का निकलना शुरू हो जाता है। तो दीदी भी मतलब अपना टाइम से ही निकल जाती हैं, उन्होंने जैसा कि बताया। और इतना सारा सामान लेके रोज ऊपर आना और जाना, कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं वो। और हमें जितना चढ़ना मुश्किल था ना, उतना उतरना ही मुश्किल था, क्योंकि भाई पहले कोई ऐसा लग रहा था कि नीचे से धक्का मार दे तो ऊपर चले जाएं, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऊपर से धक्का मार दिया और रुक ही नहीं रहे थे, बस भगे आ रहे थे, कोई ब्रेक ही नहीं था। बस आगे चले जाओ। चढ़ने में इतना मुश्किल था, तो चढ़ने में जितनी हालत खराब हुई हम लोगों की, उतरने में उतना ही आनंद आ रहा था, उतनी मजे आ रहे थे। तो यहाँ पतिदेव ने बोला कि बिना ब्रेक के स्कूटर की तरह चल के दिखाओ, तो यहाँ मैं उसी की तरह चल रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने धक्का दे दिया पीछे, उसमें रुकना चाह रही हूँ लेकिन मैं रुक नहीं पा रही। और यहाँ देखिए पीछे से दूसरा स्कूटर भी आने वाला है अभी, क्योंकि इंतजार में बैठे थे एक स्कूटर निकल जाए तभी मैं जाऊँ। पता लगी कि मैं थोड़ा तेज स्पीड में गया और दूसरे स्कूटर के ऊपर ही जाके गिरा, तो इसलिए ऐसे करना जैसे कितनी दूर से चल के आए, थक गए यार 10 किलोमीटर में। ये कट बहुत साफ था, आराम से चलो तमीज से, बहुत ज्यादा ही शार्प है। जहाँ रेलिंग आनी चाहिए वहाँ रेलिंग लगाई इन्होंने, जैसे इस मोड़ पे रेलिंग आनी चाहिए। तो इतना भाग भाग के उतर के आने के बाद हमारे पैरों में दर्द होने लग गया था, क्योंकि अंगूठे जो हैं पैरों के वो जूतों में टकरा रहे थे बार बार, तो बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। एंड फिर हम लोग को जगह मिली बैठने के लिए, आराम करने के लिए, फिर हम लोग वहाँ बैठ गए और अंकित ने हमारे बहुत प्यारे प्यारे से फ़ोटोज़ खींचे। और वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बीच में ऐसी चीज़ें भी बनी हुई थी बैठने के लिए जहाँ आप लोग आराम कर सकते हो, लेकिन वो 1-2 ही बनी हुई थी, जिस हिसाब से रास्ता था उस हिसाब से नहीं बनी हुई थी। तो गाइस इतने कठिन रास्ते को भी हमने हंस खेल के पार कर दिया था और हम आ गए थे अब गाड़ी में। और अभी हमको थोड़ा आराम मिला था, लेकिन पति देव को तो अभी भी गाड़ी चलानी है, तो उनके पैरों को तो अभी भी आराम नहीं है, तो उनको तो बस अभी होटल पहुंच के ही आराम मिलने वाला है। और वहाँ हम लोग पैकिंग करने के बाद सीधे निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि अभी हमें 1 दिन का बोल के 2 दिन हो चुके हैं यहाँ आए हुए और काफ़ी मतलब टाइम हो गया है। तो आज हम लोग फिर शाम को ही निकल जाएंगे, क्योंकि पतिदेव का भी ऑफिस है एंड अंकित का भी कॉलेज है। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे को तो घर पे ही रहना होता है, तो इन दोनों की ज़्यादा फिक्र है। और ये लोग अभी मतलब ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हम लोग को आज शाम को ही निकलना पड़ेगा। और हम लोग है ना शांतला देवी मंदिर से तो निकल आए थे, अभी हम लोग होटल जाएंगे, वहाँ से अपना पूरा पैकिंग वगैरह करके और हम लोग फिर निकलेंगे घर के लिए। तो पैकिंग वगैरह पूरी करने के बाद हमें जाना था पतिदेव के फ्रेंड्स के घर पे भी, और वहाँ हम लोग ने हीटर के आगे बैठ के चाय पी, वो भी मखाने के साथ में। तो भाई मज़ा ही आ गया, बाकी की थकान जो थी वो भी हमारी निकल चुकी थी। और अब हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं हम लोग, तो हमें टाइम से निकलना था, लेकिन अंधेरा हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि सर्दियां हैं अभी, तो शाम के टाइम अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हमें भी अंधेरा हो गया था निकलते निकलते, तो मतलब रात ही हो गई थी एक तरीके से। तो पतिदेव अब सीधे होटल पे ही गाड़ी रोकने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हम लोग रास्ता खींचेंगे उतना अच्छा है। तो हम लोग ने फिर होटल के सामने ही गाड़ी रोकी और इस होटल का नाम था चक्रा। कुछ अजीब था, लेकिन जो नाम था ना उसका अपोजिट हमने देखा तो अंदर था, इतना प्यारा सा था, मतलब हर चीज़ एकदम परफेक्ट थी वहाँ पे, बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए अलग खेलने के लिए था। तो फिर हमने जल्दी से अपनी सीट ली और हमने दिया ऑर्डर और हम देखने लगे इधर उधर कैसा क्या है सारा कुछ। और फिर वो लोग मतलब ऑर्डर लेके आने में थोड़ा सा देर हो गई उन्हें, तो तब तक फिर अंकित ने अपना गेम वगैरह खेला। यहाँ गेम्स रूम में आ गए थे हम लोग बच्चों वाले में, यहाँ जो था वो सारा कुछ था, लेकिन भाई कोई देख नहीं रहा था, तो हम लोग एंट्री लेके आ गए थे सिर्फ देखने के बहाने। और यहाँ अंकित बैठ गए थे और गेम खेलने लगे थे, उन्होंने काफी मजे लिए। पहले ही बैठ गए जाके। अंकित वीडियो शूट करूं, स्नैप बनवानी हो तो दे दो फोन अपना। तो मैं क्या 100 पीस लगा। देखो ये हमारा बच्चा खेल रहा है यहाँ पे।
ना और अच्छा हो। कौन सी है? देखो ये वाली मंगानी कह रहा हूँ। तो अंकित गेम खेल ही रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई कि सर ये चार्जेबल है और इसका चार्ज पे करना होगा। तो हमने पूछा कितना, तो उसी हिसाब से फिर पति ने थोड़ी देर और अंकित को टाइम दे दिया बात करते हुए। लेकिन तभी हमारा ऑर्डर भी आ गया था और हम लोग फिर चले गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई खाना खाना था, टाइम बहुत हो गया था। सुबह भी हमने ऐसे ही थोड़ा चाउमीन और ये पकौड़े वगैरह खा के अपना टाइम काट लिया था और शाम को भी सिर्फ चाय पी के हो गया था। लेकिन अभी हम लोग प्रॉपर खाना खाने वाले हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है और दिख भी रही होगी आप लोगों को हमारी शक्लों पे। हमें लगा था ऑर्डर आ गया है, लेकिन ऑर्डर अभी तक भी नहीं आया था। और फिर मतलब हम लोगों ने फिर से फोटोज़ वगैरह वीडियोस वगैरह बनाई और टाइम पास किया। फिर थोड़ी देर बाद ऑर्डर आ गया था एंड उसको देख के जो खुशी हुई थी ना, वो अलग ही थी। उसको ना हम लोग बयान नहीं कर सकते, क्योंकि भूख लग रही हो और एकदम से खाना फिर तो बेकार सा भी आ जाए ना, वो भी अच्छा लगने लगता है। और यहाँ तो यम्मी यम्मी देखने में लग रहा था एकदम। तो जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ की लाइब्रेरी भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे आते हुए दिखी थी लाइब्रेरी और वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो वहाँ भी हम लोग ज़रूर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसी कैसी बुक्स हैं और क्या क्या है। तो देखते हैं, चलिए। तो पतिदेव ने खाना किया था सर्व और हम लोगों ने फिर खाया और फिर जो हमारे पेट को आराम मिला ना, वो तो भाई एकदम बहुत ही मज़ेदार वाली फीलिंग थी। तो गाइज़ इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिए एंड मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करिएगा। एंड हर हर महादेव, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, टाटा।